Hello everyone, Namaste, welcome back to Nurturing Homes. It's Saturday morning today और आज बच्चे गए हुए हैं स्कूल एग्ज़ाम देने के लिए. So I have ample time in hand. Actually ample नहीं, अराउंड 1.5-2 घंटे हैं अब मेरे पास, जहाँ मैं ये टाइम यूटिलाइज़ करने वाली हूँ कुछ मील प्लानिंग करने के लिए. मील प्लानिंग एज यू ऑल नो हम सबको करनी चाहिए, फिर चाहे आप वर्किंग लेडी हों या फिर होम मेकर, क्योंकि फिर लाइफ काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है. और स्पेशली मेरे लिए जहाँ पे बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, मैं बहुत पैक्ड चल रही हूँ विद बोथ द किड्स. आई नीड टू डू दिस ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने बच्चों को दे पाऊँ फॉर देयर स्टडीज़ और किचन में मेरा टाइम कम जाए. तो आज बेस्ड ऑन वॉट एवर वेजिटेबल्स आई हैव इन माई फ्रिज मैं कुछ प्रेपरेशन करूँगी, लंच की भी, ब्रेकफास्ट की भी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कुछ हेल्दी स्नैक्स बना के रखूँगी, क्योंकि शाम के टाइम पे अक्सर बच्चे किचन में आते हैं और चिप्स और बिस्किट्स ढूंढने लगते हैं. तो उन स्टोर बॉट चीज़ों के बजाय कुछ क्विक हेल्दी स्नैक्स अगर मैं बना के रखूँगी तो ना सिर्फ मेरे लिए आसानी होगी बल्कि मुझे पीस ऑफ माइंड भी मिलेगा कि बच्चे बाहर की चीज़ों के बजाय घर पे बनी हेल्दी चीज़ें खा रहे हैं. आई होप ये वीडियो आप सबके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. सफ़ेद छोले, इनको मैंने कल रात को सोक करके रख दिया था पानी में और मैं अब सबसे पहले इनको बॉईल करने रख रही हूँ. बॉइल्ड छोले आप फ्रिज में छोड़ सकते हैं फॉर 3 to 4 days, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं. और जब चाहें आप इनको निकाल के सब्ज़ी बना लीजिए या फिर इवन टिक्कियाँ भी बना सकते हैं एज स्नैक्स. ये बहुत ज़्यादा हेल्दी, प्रोटीन रिच खाना है. यहाँ पे अब मैं बॉईल करने रख रही हूँ आलूओं को. आलू एक बहुत ही वर्सेटाइल अगेन फूड आइटम है जो कि आपको हर किचन में मिल जाएगा और हर कोई आसानी से खा लेगा. स्पेशली इफ़ आई वर टू टॉक अबाउट किड्स, मैंने कोई ऐसा बच्चा नहीं देखा जो कि आलू खाना प्रेफर ना करता हो. एवरीवन लव्स पोटैटोज़. तो अगर ये भी किचन में आपके फ्रिज में हैंडी रहते हैं, स्पेशली बॉइल्ड आलू, तो इनसे बहुत कुछ बनाया जा सकता है. और आज मेरे पास फ्रिज में कुछ स्वीट पोटैटोज़ भी थे, इनको भी मैं बॉईल करने रखूँगी. अब आप सोच रहे होंगे 3 अलग अलग कुकर मैंने क्यों चढ़ाए हैं, सेपरेटर क्यों नहीं यूज़ किया एक ही कुकर में. तो वेल इसके 2 रीज़न्स हैं. एक तो ये कि इन तीनों का ही कुकिंग टाइम सेपरेट है, डिफरेंट है. और दूसरा ये कि मेरे पास लिमिटेड टाइम है और उसी टाइम में मुझे सारे मील प्रेपरेशंस करके रखने हैं. अब मैं यहाँ पे सोया ग्रैन्यूल्स को गर्म पानी और नमक में भिगोने के लिए छोड़ दूँगी. सोया ग्रैन्यूल्स यहाँ पे भीगे हुए हैं. यहाँ पे आलू बॉईल हो चुके हैं और दूध भी उबल चुका है. एक एक करके ये सारे काम ख़त्म हो रहे हैं. जो जो काम होता जाएगा मैं उनको किनारे करती जाऊँगी. अभी कुकर खोलने में टाइम है. जब तक स्टीम अपने आप रिलीज़ नहीं होगी मैं इन कुकर्स को खोलूँगी नहीं. तब तक यहाँ पे मैं एक और बहुत इम्पॉर्टेंट काम आज के लिए करूँगी और वो है घी निकालना. बहुत ज़्यादा मलाई इकट्ठी हो गई है एंड दिस इज़ वन टाइम कंज्यूमिंग टास्क, इसलिए आज मैं इसको भी निपटाऊँगी सुबह. मेरे यहाँ पे फ्रेश डेयरी मिल्क आता है, मैं पैकेट वाला मिल्क नहीं इस्तेमाल करती हूँ. द क्वालिटी ऑफ द मिल्क इज़ वेरी वेरी गुड और काफ़ी थिक मलाई दूध के ऊपर इकट्ठा होती है. तो मेरे घर में जो मलाई है काफ़ी ज़्यादा जल्दी जल्दी इकट्ठा होती है और मैं घर पे ही इसे चर्न करके घी बनाती हूँ हमेशा. और मलाई को चर्न करने के लिए मैं हमेशा इलेक्ट्रिक ब्लेंडर का ही इस्तेमाल करती हूँ. हाथ से या विस्क से नहीं करती हूँ क्योंकि देन दैट इज़ वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग. आपकी किचन में हर वो गैजेट ज़रूर प्रेजेंट होना चाहिए जो कि आपका काम आसान कर दे और आपका कम से कम टाइम लगे किचन में. तो यहाँ पे घंटों का काम मिनटों में हो गया है मेरा. मलाई चर्न हो चुकी है, इसमें मैं फ्रेश पानी डाल दूँगी और थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देती हूँ. तब तक बाकी के काम करूँगी. यहाँ पे छोले भी बॉईल हो गए हैं तो कुकर मैंने बंद कर दिया है. आलू और शकरकंदी जो बॉईल करने मैंने रखी थी उसको चेक कर लूँगी मैं. ये दोनों ही अच्छे तरीके से बॉईल हो गए हैं तो इनको मैं बाहर निकाल दूंगी, क्योंकि बहुत देर ये गर्म पानी में पड़े रहेंगे ना तो ओवर बॉईल हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा मशी हो जाते हैं.
इसलिए एक बार जब कुकर की स्टीम आपकी ख़त्म हो जाए ना, तो तुरंत ही इनको जल्दी से बाहर निकाल दीजिए। ठंडा होने के बाद हम इन्हें पील करेंगे। And if you fall, I will catch you. We will dance away gloomy days right here. यहाँ पे जो मलाई मैंने चर्न करके रखी थी उसको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी, और जो मंचिंग के लिए मुझे हेल्दी स्नैक्स रेडी करने हैं उस पे वर्क करूँगी। 3 हेल्दी स्नैक्स मैं बना के रखूँगी। छोटे ही नहीं, बड़े भी इसको आराम से एंजॉय कर सकते हैं। क्विक टू मेक हैं, ईजी टू मेक हैं, एंड नीडलेस टू से वेरी वेरी हेल्दी ऑल्सो। यहाँ पे मैं 3 तरीके के आप कह सकते हैं नमकीन बनाऊँगी या चिवड़ा कह लीजिए। सबसे पहले मैं रेडी करूँगी मसाला फॉक्सनट्स। इन तीनों ही चीज़ों को 5-7 मिनट से ऊपर नहीं लगेंगे बनने में, दैट्स अ गारंटी। तो सबसे पहले मसाला फॉक्सनट्स बनाने के लिए मैं एक बड़ी सी कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच घी के लूँगी। घी अभी गर्म हो ही रहा है कि मैं साथ ही साथ मसाले डाल दूँगी ताकि मसाले जले नहीं। सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल रही हूँ नमक, फिर हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, अमचूर पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, और सभी चीज़ों को हम फटाफट से मिक्स कर देंगे। गैस एकदम लो पे है इस समय ताकि मसाले जले नहीं। Turn around and show your face. और जैसे ही मसाले मिक्स हो जाएंगे हम तुरंत ही इसमें फॉक्सनट्स डाल देंगे। ये करीबन 200 ग्राम मखाने हैं, जिसमें से मैंने कटोरी भर मखाने छोड़ दिए हैं आगे चिवड़े में यूज़ करने के लिए, जो मैं आपको दिखाऊंगी। इतनी क्वांटिटी मखानों की मीडियम फ्लेम पे अगर आप इस तरीके से रोस्ट करेंगे तो 6-7 मिनट से आपको ऊपर नहीं लगेंगे, एंड दिस विल बी डन। द मसाला फॉक्सनट्स आर रेडी। बहुत ही हेल्दी मंचिंग स्नैक्स है ये। आप इसको कभी भी दिन में खा सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि ये हो चुके हैं जब एक आध मखाना आप अपने हाथों में लेके क्रश कीजिए, और ये आराम से आपको पता चल जाएगा कि क्रिस्पी हो चुके हैं। अब सेम कढ़ाई में फटाफट से मैं रोस्ट करूंगी मुरमुरे यानी कि पफ्ड राइस को। अब मेरे बच्चे प्लेन पफ्ड राइस खाना पसंद करते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालूंगी। घी मैंने डाला है, उसके बाद कड़ी पत्ते और कटी हुई हरी मिर्च डाल रही हूँ। कड़ी पत्ता और हरी मिर्च को अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेंगे तब तक जब तक ये क्रिस्प ना हो जाए। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी पिसी हुई चीनी टू बैलेंस आउट ऑल द फ्लेवर्स। चीनी इसमें बहुत ज़रूरी है। किसी भी चिवड़े में चीनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, थोड़ी सी, ताकि वो खट्टा मीठा दोनों मिक्स स्वाद आपको मिल पाए। बस जैसे ही ये मसाले हम मिक्स करेंगे तो उसके बाद तुरंत ही ये जो पफ्ड राइस होता है, मुरमुरे जिसको कहते हैं, वो डाल के इन्हें तुरंत मिक्स कर दीजिए। हार्डली 2-3 मिनट लगेंगे और ये क्रिस्प हो जाएंगे, रेडी टू ईट। अब मैंने इन्हें प्लेन बनाया है। आप चाहें तो इसमें काट के ड्राई फ्रूट्स भी रोस्ट करके डाल सकते हैं, या फिर रोस्टेड मूंगफली भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी स्वाद देती है इसके अंदर। मेरे बच्चे प्लेन खाते हैं, इसलिए मैंने इन्हें प्लेन ही रखा है। फॉक्सनट्स जो कि ठंडे हो गए थे, इनको मैंने जार के अंदर पलट दिया है, और उसके बाद ये जो वुडन बाउल है उसके अंदर मैंने मुरमुरे निकाल दिए। इनको भी ठंडा करने के बाद मैंने एक जार में पलट के स्टोर कर लिया। 2 क्विक मंचिंग स्नैक्स तो रेडी हो गए हैं। अब तीसरा वाला स्नैक भी बहुत ज़्यादा इजी है बनाने के लिए। इसके लिए मैं कुछ चीज़ें ड्राई रोस्ट करूँगी। अराउंड 5 चीज़ें हम लेंगे, उन्हें ड्राई रोस्ट करेंगे और एक बोल में, सेम बोल में निकालते चलेंगे। सबसे पहले मैंने फॉक्सनट्स यानी कि मखानों को ड्राई रोस्ट कर लिया है। उसके बाद मुरमुरे, देन यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स अब हो रहे हैं ड्राई रोस्ट। थिन पोहा है ये, इसको भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद मूंगफली और ओट्स, 6 चीज़ें हैं ये, सॉरी 5 नहीं। इन सभी को मैंने ड्राई रोस्ट किया है और वुडन बोल में निकाल लिया है। हर एक चीज़ यहाँ पे मैंने अराउंड 1-1 कप ही लिए हैं, और 1 मिनट से ऊपर नहीं लगता है इन्हें इंडिविजुअली रोस्ट करने में। ये सभी चीज़ें यहाँ पे इकट्ठा हो गई हैं। इसमें एक क्विक तड़का देंगे हम, जिसमें सारे मसाले डालेंगे। सबसे पहले वही घी ले रही हूँ मैं, और इसमें डालूँगी कड़ी पत्ता और हरी मिर्च, जिसको हमें क्रिस्प करना है। ये क्रिस्प हो जाएंगे, उसके बाद ही इसमें मसाले जाएंगे। स्पाइसेस में मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर,
लाल मिर्च का पाउडर, नमक, चीनी, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। आप चाहें तो इन मसालों में थोड़ा वेरिएशन भी कर सकते हैं या ऊपर नीचे कर सकते हैं। चेंजेस कैन बी मेड एज पर योर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। सभी चीज़ को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। रोस्ट तो सभी चीज़ों को हमने पहले ही कर लिया था। जैसे ही अच्छे से सभी चीज़ें मिक्स हो जाएं स्पाइसेस के साथ, देन दिस चीवड़ा, in fact very very healthy chivra, is ready to be had. We will dance away. ठंडा कीजिए इसे, एयरटाइट कंटेनर में भरिए। 1-2 हफ्ते क्या, महीने भर तक भी ये स्नैक्स खराब होने वाले नहीं हैं। आराम से चलते हैं, क्रिस्प बने रहते हैं अगर आपने एयरटाइट कंटेनर यूज़ किया है तो। बाज़ार के चिप्स या बिस्किट्स खाने से अच्छा है आप ये जल्दी बनने वाले हेल्दी स्नैक्स घर पे हमेशा बना के रेडी रखिए। जब भी मेरे यहाँ पे ये ख़त्म होते हैं, मैं कुछ ना कुछ ये अक्सर बना के रखती हूँ ऑन अ वीकली बेसिस, एंड दे आर लव्ड बाय एवरीवन इन माय हाउस। जितना मर्जी चाहे खाइए, कोई रोक टोक नहीं। अब अगला स्नैक भी मैं शाम के लिए बना के रखूँगी। ये है टिक्कियाँ या फिर आप कबाब भी कह सकते हैं। सोया ग्रैन्यूल्स को भीगे हुए काफ़ी टाइम हो गया था, तो इनको मैं स्ट्रेन कर लूँगी, क्योंकि कबाब बनाने के लिए हमें जो पानी है वो बिल्कुल नहीं चाहिए। सारा पानी ड्रेन आउट हो जाना चाहिए। थोड़ी देर ऐसे ही छन्नी में डाल के मैं सोया ग्रैन्यूल्स को अभी छोड़ दूँगी। ये जो पानी निकला है, आप इसे ग्रेवीज़ में यूज़ कर सकते हैं सब्ज़ी बनाते वक्त। 2 इवनिंग स्नैक्स मैं बना के रखूँगी और दोनों के लिए ही मुझे कटा हुआ प्याज चाहिए, तो बारीक बारीक मैं प्याज को चॉप कर लूँगी यहाँ पे। सोया ग्रैन्यूल्स के साथ मैं यूज़ करूँगी इन स्वीट पोटैटोज़ को। आपको सही बताऊँ तो शकरकंदी बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। स्पेशली अगर आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह की बीमारी है तो फाइबर आपको अपनी डाइट में बढ़ाना चाहिए, एंड शकरकंदी एक बहुत अच्छा सोर्स है उस चीज़ का। बच्चे भी इसको बिल्कुल नहीं खाते हैं, लेकिन इस तरीके से टिक्कियाँ बना के आप शकरकंदी को और सोया ग्रैन्यूल्स को यूज़ कीजिए। जो नहीं खाता है ना, वो भी इन टिक्कियों को ज़रूर खाएगा और बिल्कुल नहीं बता पाएगा कि इसमें हमने सोया ग्रैन्यूल्स डाले हैं या फिर स्वीट पोटैटो डाला है। प्रोटीन रिच, फाइबर रिच टिक्कीज़ हैं ये। अच्छे से स्वीट पोटैटोज़ को मसल लीजिए, कोई भी मोटा चंक नहीं रहना चाहिए। साथ ही में ये जो सोक किए हुए सोया ग्रैन्यूल्स हैं ये भी डाल दीजिए। कटा हुआ प्याज इसमें मैं डाल रही हूँ, और इसमें जाएंगी कटी हुई हरी मिर्च, और अदरक जो है वो मैं कद्दूकस करके डाल रही हूँ, ग्रेट करके डाल रही हूँ। स्पाइसेस इसमें अच्छे से डालिएगा क्योंकि इसी का मेन फ्लेवर रहता है। लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, अमचूर पाउडर, नमक, इन सभी चीज़ों को डाल के इसमें आप डालिए 2 बड़ी करछी सत्तू, या फिर आप भुना हुआ बेसन भी डाल सकते हैं। स्किप करना चाहें तो इसको कर सकते हैं, लेकिन दिस एड्स अ लिटिल मोर एक्स्ट्रा प्रोटीन टू योर डाइट। सत्तू बहुत ज़्यादा अच्छा, हेल्दी और प्रोटीन रिच होता है। बस सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कीजिए। इसी पॉइंट पे इसको टेस्ट करके देख लीजिए। मसाले अगर कुछ आपको कम लग रहे हैं तो इसी पॉइंट पे ऐड कर दीजिए, और इसकी फिर अब आप टिक्कियाँ बना के एक एयरटाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज में स्टोर करके रखिए, ताकि जब आपको स्नैक्स तुरंत बनाने हो, इवनिंग के लिए टिक्कियाँ बनानी हो, तो आप फ्रिज से बस निकालें और उन्हें शैलो फ्राई कर लें या एयर फ्राई कर लें। आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं, बट अगर हेल्दी ऑप्शन चाहिए तो शैलो फ्राई या फिर एयर फ्राई कीजिए। बहुत अच्छा इवनिंग स्नैक्स का ऑप्शन है ये। अगर आपको लंच और डिनर में भी इसको खाना है तो इन्हीं टिक्कियों का रोल बना लीजिए और फ्रैंकी की तरह या फिर रोल की तरह इसे कंज्यूम कीजिए। बहुत मज़ेदार डिनर या लंच ऑप्शन भी तैयार हो जाता है। वैसे इसकी डिटेल रेसिपी चैनल पे मेरे ऑलरेडी अपलोडेड है, मैं आपको लिंक आपके स्क्रीन पे भी दे दूँगी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। हमें तो एज अ स्नैक्स भी ये बहुत पसंद है और एज अ रोल भी बहुत पसंद है, तो कभी कभी बच्चे ये रोल अपने टिफ़िन बॉक्स में भी लेके जाते हैं स्कूल। इट्स अ वेरी वर्सेटाइल ऑप्शन। इसे ट्राई करके देखिए, शायद आपको भी मील प्रिपरेशन में आसानी हो जाएगी। हेल्दी का हेल्दी भी, और जब चाहें जो चाहें निकाल के बना लीजिए। Parts of you, hand in hand is how we sleep. अब मैं यहाँ पे आलूओं को भी पील कर लूँगी। आलूओं से तो बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, सैंडविचेस, पराठा, सब्ज़ी, रोल, एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन बी मेड। और सबसे अच्छी बात, सब इसे खा लेते हैं।
इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ही मिक्सचर बनाऊँगी। थोड़े से मिक्सचर से बनाऊँगी सबसे पहले ब्रेड रोल्स, क्योंकि बच्चों को मेरे ब्रेड रोल्स बहुत ज़्यादा पसंद है। थोड़ा सा टाइम लगता है इन्हें बनाने में, इसलिए अगर पहले से प्रेपरेशन की होगी तो सुबह टिफ़िन में देने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। सुबह फिर 5-10 मिनट से ऊपर नहीं लगता है इनको बना के टिफ़िन में पैक करने के लिए। और इसके लिए मैं यहाँ पे सारे ही आलू ठीक से मैश कर लूँगी। इसमें डाल रही हूँ कटा हुआ प्याज, ग्रेटेड अदरक और कटा हुआ हरा धनिया, जो कि मैं कबाब्स में डालना भूल गई थी। आप उसमें भी प्लीज़ डालिएगा, फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और ये धनिया मैं काट के रखती हूँ। ये मैंने अपनी लास्ट मील प्रेप वीडियो में आप सबको बताया ही था। बहुत हैंडी हो जाता है इस तरीके से धनिया को यूज़ करना, फटाफट कटा हुआ मिल जाता है फ्रिज में अगर तो। अब इसमें जाएंगे सारे मसाले, जैसे कि लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, आमचूर पाउडर और नमक। इसके अलावा मैं इस मिक्सचर में और कुछ नहीं डालती हूँ। इसके बाद ये मिक्सचर रेडी है। आप इससे चाहे तो आलू के पराठे बना लीजिए, या फिर आलू के सैंडविचेस, ब्रेड रोल्स, इवन फ्रैंकी या रोल भी इससे बन सकता है। एज अ पार्ट ऑफ मील प्रेप कुछ चीज़ें जैसे कि ब्रेड आपके फ्रिज में हमेशा हैंडी होनी चाहिए। कभी भी कुछ भी इनसे बनाया जा सकता है। फ़िलहाल इस समय ब्रेड रोल की तैयारी कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे होल व्हीट ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। और एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ब्रेड रोल्स के लिए अगर फ्रिज में पड़ी हुई ब्रेड आप यूज़ करेंगे तो वो थोड़ी सी फर्म होती है, तो उसे हैंडल करने में आसानी होगी, क्योंकि हमें ब्रेड को पानी में इस तरीके से डिप करके यूज़ करना है। अगर ब्रेड फर्म नहीं होगी, एकदम ताज़ी ब्रेड आप स्टोर से ख़रीद के लाए होंगे, तो वो ज़्यादा टूट के जाएगी। फ्रिज में रखी हुई ब्रेड का इस्तेमाल कीजिए। पानी में ब्रेड को डिप कीजिए, अच्छी तरीके से पानी को स्क्वीज़ आउट कर दीजिए। आप चाहें तो एजेस को काट के अलग भी कर सकते हैं। मैं एजेस को इस तरीके से तोड़ के अंदर ही रख रही हूँ और इसी के ऊपर आलू का मिक्सचर भी डाल दूँगी। इस तरीके से वेस्टेज भी नहीं होती। हाँ, लेकिन अगर आपको ये नहीं पसंद है तो आप साइड्स को काट के उन्हें ड्राई रोस्ट करके ब्रेड क्रम्स बना के भी यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने सारे ही गीले साइड्स जो थे वो तोड़ के अंदर रख दिए हैं। इसके ऊपर एक बड़ा टेबलस्पून इस मिक्सचर का रख रही हूँ, और क्योंकि ब्रेड हमारी गीली है ये आराम से रोल हो जाएगा। और इसको आप रोल करते करते सील कर दीजिए। मेक श्योर कि कहीं पे क्रैक्स ना हो, हर जगह ये अच्छे से सील्ड हो, पैक्ड हो। इसको आप चाहे तो एयर फ्राई कीजिए, शैलो फ्राई कीजिए, इवन ये भी डीप फ्राई हो सकता है। मैं जनरली जब भी बच्चों को देती हूँ ये टिफ़िन में, तो वो एयर फ्राइड ही लेके जाते हैं। हमारे यहाँ डीप फ्राइड मोस्टली तो नहीं ही बनता है। ब्रेड रोल्स को मैं एयर फ्राई करना पसंद करती हूँ। 180 डिग्रीज़ पे या 200 डिग्रीज़ पे भी आप इसको सेक सकते हैं फॉर रफली 10 मिनट्स। बीच में एक बार वंस यू आर हाफ वे थ्रू तो पलट दीजिएगा और पूरे टाइम के लिए सेक लीजिए जब तक ये क्रिस्प ना हो जाए। बहुत टेस्टी बन के रेडी होते हैं और बहुत अच्छे से क्रिस्प हो जाते हैं। टिफ़िन के लिए परफेक्ट रेसिपी है, इवनिंग स्नैक्स के लिए भी ये परफेक्ट है। जब मैंने अपना फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो शेयर किया था तो मुझसे किसी ने कमेंट करके पूछा था कि आप ब्रेड स्टोर करने के लिए अलग से ब्रेड बॉक्स क्यों नहीं यूज़ करती। तो वेल लेट मी टेल यू कि उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जिस तरीके से मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है उस तरीके से अगर आप फोल्ड करके ब्रेड को रखते हैं तो आपको किसी बॉक्स की ज़रूरत नहीं है। इसको एज इट इज़ रखिए, ब्रेड कभी भी नहीं सूखती है। ये जो एक्स्ट्रा आलूओं का मिक्सचर है ये भी मैं स्टोर करके फ्रिज में रखूँगी। कभी ना कभी ये भी किसी ना किसी काम में आ ही जाता है, क्योंकि पूरे वीक में कुछ ना कुछ शाम को हर रोज़ बच्चे भी खाते हैं। कभी स्नैक्स बना लिया या टिफ़िन में कुछ दे दिया। टिफ़िन में किसी दिन बच्चे ब्रेड रोल तो किसी दिन सैंडविच भी ले जाते हैं। इसलिए ये एक्स्ट्रा आलूओं का मिक्सचर भी अक्सर मैं फ्रिज में करके रेडी रखती हूँ। छोले भी बॉईल हमने किए थे, इनकी भी स्टीम अपने आप रिलीज़ हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं जब छोले चेक कर रही हूँ ये बहुत अच्छे तरीके से बॉईल हो गए हैं। इनको भी मैं फ्रिज में स्टोर करके रखूँगी। पानी सहित ही इन्हें स्टोर करूँगी क्योंकि ये पानी बहुत फ्लेवरफुल है। सब्ज़ी बनानी होगी तो ये पानी साथ ही में यूज़ होगा। हाँ, अगर टिक्कियाँ बनानी हैं तो ये मैं पानी ड्रेन आउट पूरा करके उसके बाद इन छोलों को यूज़ करूँगी। तो दैट कम्प्लीट्स अ लॉट ऑफ प्रेपरेशन। लंच की भी तैयारी हो गई है, स्नैक्स की भी तैयारी हो गई है, बच्चों के टिफ़िन बॉक्स की भी तैयारी हो चुकी है यहाँ पे।
आप आराम से रेस्ट एश्योर रह सकते हैं कि ये सभी चीज़ें फ्रिज में 5 to 6 डेज़ तक एकदम परफेक्टली सही रहेंगी। और अब आज का एक और बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी काम, और वो है घी निकालने का। ऑनेस्टली मुझे बहुत ही मेंटली प्रिपेयर होना होता है जब ये काम मुझे करना होता है, क्योंकि मुझे पर्सनली घी निकालना नहीं पसंद है। लेकिन हाँ, जब से मेरे बच्चे हुए हैं आई प्रेफर कि मैं होममेड घी ही बनाऊं, चाहे मुझे पसंद हो चाहे ना हो, ये मैं काम ज़रूर करती हूँ और इसके लिए टाइम मैं निकालती हूँ। मेरे यहाँ दूध भी अच्छा आता है, उस पर से मलाई भी अच्छी निकलती है। तो अब बारी है घी बनाने की। मैंने मलाई को चर्न करके बटर बना लिया है। बटर को मैं गैस के ऊपर चढ़ा रही हूँ घी बनने के लिए, और साथ ही में ये जो छाछ हमें मिली है इससे मैं बनाऊँगी पनीर। ये वेस्ट नहीं है, इससे बहुत ही बढ़िया घर में सॉफ्ट पनीर बन के रेडी हो जाता है और बहुत ही जल्दी भी रेडी होता है। इन द मीनवाइल जब तक ये दोनों ही चीज़ें गर्म हो रही हैं, मैं साथ साथ और भी काम निपटाती चलूँगी, और वो है किचन क्लीनिंग का, क्योंकि ये काम भी हमारा ही है, कोई और नहीं करेगा आके इसको। घी बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, स्पेशली अगर क्वांटिटी मलाई की ज़्यादा है, बटर ज़्यादा बना है तो टाइम लगेगा। लेकिन इसको फुल फ्लेम पे आप कभी मत बनाइए, हमेशा मीडियम फ्लेम पे ही इसको निकलने दीजिए आराम से। यहाँ पे ये जो बटर मिल्क था इससे पनीर बन चुका है। इसमें कुछ भी अलग से विनेगर या नींबू डालने की अधिकतर ज़रूरत नहीं पड़ती, कभी कभी पड़ती भी है लेकिन मोस्टली ज़रूरत नहीं पड़ती है। अपने आप ही ये फट के इस तरीके से पनीर रेडी हो जाता है। तो इस तरीके से पनीर भी घर पे रेडी हो गया है। मैं इस पनीर का ब्लॉक नहीं बनाऊंगी, इसी तरीके से इसको क्रम्बल्ड ही रखूंगी, क्योंकि मेरे मील प्लानिंग के अकॉर्डिंग मुझे नेक्स्ट वीक बनानी है पनीर भुर्जी, जो कि मैं इसी को यूज़ करके बनाऊंगी। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग इस छाछ को फेंक देते हैं। प्लीज़ अगर आप भी उनमें से एक हैं तो मत कीजिए, एक बार इस तरीके से पनीर बना के देखिए। ये बिल्कुल सॉफ्ट पनीर बनेगा और बहुत टेस्टी बनता है, बिल्कुल जैसे अदरवाइज़ आप पनीर बाज़ार से लेके आएंगे वैसा ही। तो वेस्टेज मत कीजिए, इस चीज़ को यूटिलाइज़ कीजिए। अब ये चला जाएगा फ्रिज में, इसमें मैंने कोई पानी वगैरह नहीं डाला है, क्योंकि मैं इसको कल ही यूज़ करके कल के लंच के लिए पनीर भुर्जी तुरंत ही बना लूँगी। ज़्यादा दिन ये फ्रिज में रहेगा नहीं। जब तक अभी घी भी बन रहा है मैं कुछ और भी काम निपटा लूँगी। जैसे यहाँ पे मुझे कुछ बर्तन धोने हैं, क्योंकि कुछ बर्तन जो होते हैं वो मैं अपनी मेड के लिए नहीं रखती हूँ। मोस्ट ऑफ द थिंग्स तो वो ही आके क्लीन करती है, लेकिन कुछ सिरेमिक के बर्तन हो गए या कुछ अगर स्पेशल बर्तन मैं यूज़ करती हूँ जो कि मुझे पता है मुझे दोबारा कुकिंग में लगेंगे, जैसे कि ग्रेटर इस समय, तो मैं ऐसी चीज़ों को छोड़ती नहीं हूँ, लगे हाथ तुरंत ही धो भी देती हूँ, ताकि नेक्स्ट यूज़ के टाइम तक मुझे ये साफ़ सुथरी दोबारा मिल जाए। और वैसे भी सिंक में बहुत सारे बर्तन ऐसे गंदे पड़े रहें तो बहुत ज़्यादा गंदे दिखते हैं, क्लटर्ड घर फिर दिखता है, लगता है कुछ भी साफ़ नहीं है हमारे आसपास। घी भी ऑलमोस्ट बस समझिए बन ही गया है यहाँ पे, और उसके बाद हम इसको ठंडा कर लेंगे और बर्तन में मैं इसको छान के ले लूँगी। मैं हमेशा घी को कपड़े में ही इस तरीके से छानती हूँ, ताकि जो बेरी बचती है, जो रिमेन्स बचते हैं, वो बिल्कुल भी घी के अंदर ना जाएं। कपड़े में जब आप छानते हैं तो पूरे तरीके से वो छन जाता है, छोटा से छोटा तिनका भी अंदर नहीं जाता है घी के। वैसे आप इस बचे हुए रिमेन्स के साथ, बेरी के साथ क्या करते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये घी बनाने के बाद जो बचता है ना, कई बार मैं इसके लड्डू बना लेती हूँ या कई बार इसके साथ स्टफ्ड पराठे भी बनाती हूँ। लेकिन फ़िलहाल आज अब मेरा टाइम अप हो चुका है, क्योंकि बच्चों के आने का टाइम हो ही गया है। आज मैं इसके साथ कुछ नहीं बनाने वाली हूँ, लेकिन आप मेरे साथ नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप इस चीज़ को कैसे यूज़ करते हैं। जब भी मैं घी बनाती हूँ इस तरीके से, तो मैं सबसे पहले भगवान के लिए जो हमारे यहाँ दिया लगता है उसके लिए घी अलग से निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ घी का ही दिया हम जलाते हैं मंदिर में, तेल का नहीं जलाते हैं। तो जब भी ये सुच्चा घी निकलता है हमारे घर पे, तो सबसे पहले एक शीशी में मैं उसको भर देती हूँ मंदिर में यूज़ करने के लिए, और रिमेनिंग घी किचन में जाता है, किचन वगैरह में सब कुछ बनाने के लिए। तो इस तरीके से मैं काम करती हूँ, मील प्लानिंग करती हूँ। ये मेरी काफ़ी हद तक अगले वीक की प्रेपरेशन हो चुकी है। मुझे ज़रूर बताइएगा कि एज अ पार्ट ऑफ द मील प्रेप आप क्या क्या तैयारियां घर पे करके रखते हैं, जो कि आपके घर में अक्सर मिल जाएंगी हमेशा हैंडी, ताकि आपका कम एफर्ट और टाइम जाए थ्रू आउट द वीक।
चलिए अब इस वीडियो से लेती हूँ मैं अलविदा। मिलूंगी जल्द ही अपने अगले वीडियो में आप सबके साथ। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।